अस्सलाम वालेकुम। जैसे हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, आज इसमें हमने पढ़ना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when an electron is added in an isolated gaseous atom of an anion। मतलब ये एनर्जी रिलीज़ होती है और एब्जॉर्ब भी होती है, वो आगे जाके एक्सप्लेन करते हैं। Units, it is expressed as kilojoule per mole. First, electron affinity is indicated by negative figure। जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा तो वो नेगेटिव आयन बन जाएगा, और जो उसमें एनर्जी रिलीज़ होगी वो नेगेटिव साइन से शो की जाएगी। Higher electron affinities, when a first electron is added in a neutral atom then energy is released। जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और वो यूनी नेगेटिव आयन बनेगा तो तब एनर्जी रिलीज़ होगी और एनर्जी नेगेटिव साइन से शो की जाएगी। एनर्जी इज रिलीज ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड करना है तो न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके दरमियान अट्रैक्शन होगी और इस अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज़ होगी, इस वजह से नेगेटिव फिगर से शो की जाती है। When a second electron is added in a uni-negative ion, the incoming electron is repelled by the negative ion and so the energy is absorbed। अब जब यूनी नेगेटिव आयन है उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होने आएगा तो जो पहले से मौजूद ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वो उसको रिपेल करेंगे, जैसे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर होता है, उस यही वो लॉ इसमें अप्लाई होगा और उनको रिपेल करेंगे। और उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और वो पॉजिटिव साइन में शो की जाएगी। जैसे कि ऑक्सीजन की एग्जांपल है, ऑक्सीजन में जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ वो नेगेटिव साइन से शो हुई, और जब सेकंड इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हुआ यूनी नेगेटिव आयन में तो वो पॉजिटिव शो हुई क्योंकि तब एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज डिपेंड अपॉन एटॉमिक साइज, चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट। स्मॉलर एटम्स विद 1 और 2 वैकेंसीज, मतलब जिसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में, शो लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज़। वो लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज़ शो करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। जैसे 6 ग्रुप हो गया और 7 ग्रुप हो गया, उसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो सकते हैं और उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। फैक्टर्स, फ्लोइंग आउट द फैक्टर्स विच अफेक्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर साइज़ बड़ा होगा तो जो न्यूक्लियस है उसकी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन जो है वो कम होगी और इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम रिलीज़ होगी, और इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब साइज़ बड़ा है तो अट्रैक्शन कम होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो भी कम हो जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर साइज़ छोटा है तो न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा होगी और ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होगी। फिर आते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट जैसे बताया था कि रिपल्शंस होती हैं न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से। अगर वो रिपल्शन ज़्यादा है तो जो न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो भी कम हो जाएगी। वैकेंसीज इन द आउटर मोस्ट शेल, relatively smaller atom with 1 or 2 vacancies in the outermost shell show large values of electron affinity। जैसे ऊपर बताया है अगर उनमें एक या दो इलेक्ट्रॉन आने की जगह है, जैसे 7 और 6 में एक या दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 7 में एक आ सकता है, सिर्फ उससे ज़्यादा नहीं आ सकते क्योंकि फिर उसका ऑक्टेट ही कंप्लीट हो जाता है। वो जो है लार्ज वैल्यूज़ शो करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। अब आ जाते हैं इसके प्रोडक्ट ट्रेंड पे। अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज। जब हम पीरियड में मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी। किस लिए इंक्रीज़ होगी, उसकी वजह ये है कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता रहता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है लेकिन शेल्स ऐड नहीं होते, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है और एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है, और शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है क्योंकि शेल्स ऐड नहीं होते।
अब जब साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होगा तो न्यूक्लियस और उसके इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी और इस वजह से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। डाउन द ग्रुप, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस एंड शील्डिंग इफेक्ट। जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो जो है वो साइज़ इंक्रीज़ होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करेगा और शेल्स ऐड होंगे। शेल्स ऐड होंगे, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज़ करेगा और जो न्यूक्लियस की इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। न्यूक्लियस उसको कम अट्रैक्ट करेगा, इस वजह से जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, कम एनर्जी रिलीज़ होगी। आगे है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स। एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट टेबल कैन बी डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलाइट्स। जैसे कि पहले फीचर्स में आपको बताया था, ये लॉन्ग में आता रहता है। कैरेक्टर्स ऑफ मेटल्स, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म केटाइन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटल्स होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव आयन बन जाते हैं, जिनको हम केटाइन कहते हैं, और इसी खूबी की वजह से वो मेटल्स कहलाते हैं। दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड विच गिव बेस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और फिर जब उन बेसिक ऑक्साइड्स को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो बेस बनाते हैं। जैसे यहाँ पे है सोडियम का ऑक्साइड है, और जब इसको हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो इसने बेस बनाई। Periodic trend of metallic character, the tendency of an atom to lose electron and form positive ion, जिसको हम केटाइन कहते हैं, is called metallic characters. Down the group, as it become easier to remove electron from bigger size atom, therefore metallic character increases from top to bottom in a given group of elements. अब जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो कम हो जाएगी और इजीली इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाएगा आउटरमोस्ट शेल से। तो जब इजीली रिमूव हो जाएगा तो वो मेटेलिक कैरेक्टर हो जाएगा, और तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज़ करता है ड्यू टू बिगर साइज। अक्रॉस द पीरियड, metallic character decreases from left to right across the period. The elements of group 7a, the halogens, are least metallic in nature. अब जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, एटॉमिक साइज जो है वो कम होता जाएगा और जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होती जाएगी। अब जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्शन से अट्रैक्ट करेगा, उनका निकलना मुश्किल हो जाएगा, जिस वजह से ईज़िली इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं होगा और ये मेटेलिक कैरेक्टर जो है कम हो जाएगा। जैसे कि हेलोजेंस में है 7a, इनमें आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके लिए इलेक्ट्रॉन लूज़ करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए इनका मेटेलिक कैरेक्टर लीस्ट होता है। फिर आ जाते हैं कैरेक्टर्स ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आयन एनाइन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड विच यील्ड्स एसिड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और जब उन एसिडिक ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो एसिड बनाते हैं। जैसे कि इधर ये सल्फर ने ऑक्साइड बनाया अपना, ये एसिटिक ऑक्साइड हुआ। अब जब इसको वाटर में हमने डिसॉल्व किया तो ये एसिड बन गया। ऑल गैसेस आर नॉन मेटल्स। जो गैसेस होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। अब आ जाते हैं इसके पीरियोडिक ट्रेंड में। डाउन द ग्रुप, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीजेस एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। अब जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन तो इजीली लूज़ कर देगा, इसका मतलब वो मेटल है, नॉन मेटल नहीं है, इसलिए डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, जबकि मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो जाता है। देयरफॉर इन अ ग्रुप नॉन मेटल्स लाइक हेलोजेंस, द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। द मेंबर एट द टॉप
फ्लोरीन इज़ द मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब 7A ग्रुप में जो हेलोजन्स है उसमें जो फ्लोरीन है वो मोस्ट नॉन मेटेलिक करेक्टर है पीरियोडिक टेबल में, जबकि हम नीचे आते हैं आयोडीन है वो मेटेलिक है। इन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5A 6A nitrogen oxygen are pure non-metals and usually exist in gaseous state, while bismuth and polonium, the members at the bottom of this group, are fairly metallic in nature। वही बात कि जो ऊपर वाले होते हैं ग्रुप में वो नॉन मेटल होते हैं, ज़्यादातर वो नॉन मेटेलिक करेक्टर उनका ज़्यादा होता है, और जैसे ही हम नीचे आते जाते हैं ग्रुप में तो उनका जो मेटालिक करेक्टर है वो ज़्यादा हो जाता है, और जबकि नॉन मेटालिक करेक्टर ग्रुप डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ हो जाता है। फिर आ जाते हैं पीरियड में। अक्रॉस द पीरियड ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीजेस। अब जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज़ करेगा। अब जब डिक्रीज़ करेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है ज़्यादा होगी, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकेगा। इस वजह से वहाँ लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियड नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज़ कर जाता है, जबकि मेटालिक करेक्टर डिक्रीज़ कर जाता है। सेकेंड पीरियड है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब जो पहले वाले हैं वो मेटल्स है क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं, जबकि ये नॉन मेटल्स है क्योंकि उनमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है और ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करते और नॉन मेटल्स में आते हैं, जबकि पहले वाले मेटल्स होते हैं स्टार्ट वाले। फिर आ जाते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट्स टेल अस अबाउट हाउ स्ट्रॉन्ग द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन देम आर बाउंड टुगेदर। मतलब अगर एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्डिंग ज़्यादा है तो उनको अलग करने के लिए ज़्यादा हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इस वजह से उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। लेकिन अगर उनमें बॉन्डिंग वीक है तो उनको कम एनर्जी देनी पड़ेगी और वो अलग हो जाएंगे, उनका फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा। तो ये हमें बॉन्डिंग के बारे में बताते हैं। पीरियोडिक ट्रेंड, वेरिएशन इन अ पीरियड अक्रॉस द शॉर्ट पीरियड में आएंगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस with the number of valence electron up to 4A। जब हम मूव करते हैं 1A 2A 3A 4A तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा होते जाते हैं। जैसे 1A में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2A में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3A में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4A में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जैसे जैसे हम मूव करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे और वो उतना ही बॉन्ड बना सकेगा दूसरे एटम के साथ। जैसे 4A में अब मैक्सिमम जो है वो बॉन्ड्स बनते हैं 4, और इसी वजह से इसका जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इस ग्रुप का सबसे ज़्यादा होता है। जबकि फिर हम 5A में आगे मूव करते हैं तो फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। मतलब 1 से 4A तक इंक्रीज़ होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, फिर आगे 8A तक डिक्रीज़ होगा। The group of first element have low melting and boiling point because each atom in them provides only one electron to form bond। अब 1A में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है सब एलिमेंट्स में और वो एक ही बॉन्ड बना सकता है, जिस वजह से उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। फिर आते हैं ग्रुप 2A एलिमेंट्स में, हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट than those of 1A because each atom in them provides 2 binding electrons। अब इसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो 2 बॉन्ड बना सकता है दूसरे के साथ। इस वजह से 1A की निस्बत 2A का जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो ज़्यादा होगा। अब आ जाते हैं कार्बन। 4A से बिलोंग करता है जिसके सबसे ज़्यादा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। कार्बन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 4 होते हैं इसके वैलेंस शेल में और ये 4 ही बॉन्ड बनाता है, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं जो एक एटम बना सकता है। जैसे इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट इन डायमंड। डायमंड जो है वो 3 डायमेंशनल लेटिस है और इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। इन विच ईच कार्बन इज बॉन्ड टू 4 अदर कार्बन। इसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनाता है और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इस वजह से इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है।
In general, elements which exist as a joint covalent structure have high melting and boiling point. अब इसका कोवलेंट जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है, इसके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ड्यू टू मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स. अब आ जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 4a to 7a. When we move from 4a to group 5, 6, 7, as lighter elements of these groups exist as a small discrete covalent molecules. कोवलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग पे, और जो 5, 6, 7 ए के जो एलिमेंट्स हैं वो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, 3 डायमेंशनल नहीं बनाते जैसे कि ऊपर कार्बन ने बनाया. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, जैसे N2 होता है, O2 होता है, F2, ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं विच हैव वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. इनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम होता है. मतलब 1 से 4a तक इंक्रीज़ करता है, फिर आगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ करता है. फिर आ जाते हैं वेरिएशन इन अ ग्रुप. द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1a and 2a group elements decreases from top to bottom due to increase in their atomic size. The binding force is positively weaker as compared to those between smaller atoms. अब जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो जो डाउन द ग्रुप मूव करेंगे इनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा एटम्स का. जब साइज़ इंक्रीज़ होगा लार्ज साइज एटम्स में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, जबकि स्मॉलर साइज एटम्स में हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं. तो जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो साइज़ लार्ज हो जाएगा और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो वीक होती जाएंगी. तो डाउन द ग्रुप 1 और 2a में डाउन द ग्रुप जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ करेगा. अब आ जाते हैं 7a एलिमेंट्स में विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, जैसे F2, Cl2, 2I2. द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, उसमें 1 और 2a में डिक्रीज़ हो रहा था, इसमें इंक्रीज़ हो रहा है डाउन द ग्रुप. दिस इज़ बिकॉज लार्ज मॉलिक्यूल एक्सर्ट स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इधर एटम्स की बात की हुई थी, लार्ज साइज एटम्स, जबकि इधर मॉलिक्यूल्स की बात की हुई है क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. एक्सर्ट स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू हायर पोलराइजेबिलिटीज़. अब जब डाउन द ग्रुप साइज़ लार्ज हो जाएगा और वो मॉलिक्यूल बनाएगा, उनकी पोलराइजेबिलिटी जो है वो हाई होती जाएगी और फिर इस वजह से उनका जो अट्रैक्शन है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी. और इस तरह से हेलोजेंस में 7a में डाउन द ग्रुप जो है वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करेगा, जबकि 1 और 2 में डिक्रीज़ करेगा. अब इसके ग्राफ पे आ जाते हैं. इसमें एटॉमिक नंबर दिया गया है, वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट विद एटॉमिक नंबर, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे दिया गया है. अब ये फर्स्ट पीरियड है, इसमें तकरीबन सेम है. फिर हम जब सेकेंड पीरियड देखते हैं तो यहाँ 4, ये कार्बन 4a में आता है, यहाँ तक इंक्रीज़ हुआ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, फिर डिक्रीज़ हुआ, ये 5, 6, 7 और 8a तक डिक्रीज़ हुआ है. 4a तक इंक्रीज़, फिर 5 से 8a तक 4a तक इंक्रीज़ और 5 से 8a तक डिक्रीज़ हुआ है. फिर अब जब हम थर्ड पीरियड में आते हैं इसमें भी ऐसे ही सिलिकॉन जो है 4a का है, यहाँ तक इंक्रीज़ हुआ, फिर आगे 5 से 8a तक डिक्रीज़ हुआ है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. अब इसमें जो है एटॉमिक नंबर यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट ये दिया हुआ है सेकंड ग्रुप. अब इसमें ग्रुप में डिक्रीज़ सेकंड ए में डिक्रीज़ करता है, अब यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है मेल्टिंग पॉइंट. जैसे विलियम ऊपर ऊपर आता है और ये जो है रेडॉन जो नीचे आता है ग्रुप में, इसका कम है मेल्टिंग पॉइंट जबकि इसका ज़्यादा है. इसमें मैग्नीशियम जो है वो पेकुलर बिहेवियर थोड़ा बहुत शो करता है अपने बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, अपने स्ट्रक्चर की वजह से. फिर ये आता है 7a ग्रुप जिसमें मॉलिक्यूल्स बनाते हैं F2Cl2 Br2I2. अब इसमें जो है इंक्रीज़ करेगा जो हायर पोलराइजेबिलिटी की वजह से, ये अब इंक्रीज़ कर रहा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इसमें 7a ग्रुप में हेलोजेंस में है.
ड्यू टू लार्जर साइज एंड हायर पॉसिबिलिटीज़। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।